नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा ही नहीं देश भर के राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की निगाहें हरियाणा प्रदेश के राज्यसभा चुनाव पर बनी हुई है। कुछ ही घंटों बाद यह क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा की जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें कौन पहुंचेगा देश के सबसे बड़ी पंचायत के सबसे बड़े यानी उच्च सदन राज्यसभा में। 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सबसे रोचक जो मुकाबला है वो है कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के बीच। हमने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले बहुत से लोगों के हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं। हमने हरियाणा प्रदेश के कई विधायकों से भी संपर्क किया, कई विधायकों ने हमारे से भी संपर्क किया। राजनीति की नब्ज को अगर टटोला जाए तो एक बात स्पष्ट हो रही है और वो बात यह है कि सतीश नांदल के लिए संकेत शुभ है और हरियाणा का एक बहुत बड़ा जनमानस कहने लगा है, बधाई हो नांदल साहब, आपके लिए संकेत शुभ है। कैसे हैं शुभ वो मैं आपको बताता हूं। सतीश नांदल एक आम घर से उठ करके मात्र 6 साल की उम्र में जिनके सिर से पिता का साया उठ गया हो और गंभीर और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बढ़ाया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हरियाणा से राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। जैसे ही वो चुनावी मैदान में आए, कांग्रेस का गुणा भाग शुरू हो गया और कांग्रेस को बड़ी विडंबना की बात है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को हरियाणा से बाहर शिफ्ट करना पड़ा। भले ही विधायकों को बाहर शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन जब वोट डालेंगे तो विधायक किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में नहीं, बल्कि अपने विवेक से डालेंगे। हरियाणा के विकास को लेकर के, हरियाणा की जनता की भलाई को लेकर के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जरूर सोचेंगे। जो ही कांग्रेस ने अपने विधायकों से मीटिंग के माध्यम से या खाने पर बुलाने के माध्यम से और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भेजने तक का सिलसिला, लेकिन वहां भी पूरे विधायक नहीं जा पाए, 37 के 37। यह बहुत बड़ा सोचने और समझने का विषय है। कांग्रेस की पहली हार तो जो ही उसने विधायकों को हरियाणा से बाहर भेजने का फैसला लिया उसी समय हो गई थी, क्योंकि जिस पार्टी को अपने उन लोगों पर विश्वास नहीं जिनको उन्होंने हाथ का चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाने का काम किया, तो और उनका किस पर भरोसा होगा। पहली हार, नैतिक हार कांग्रेस की उसी समय हो गई थी जब उन्होंने अपने विधायकों पर भरोसा ना करके उनको हरियाणा से बाहर भेजने का फैसला किया। दूसरी हार कांग्रेस की, जब कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई उसमें भी कई विधायक नदारद रहे। यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण हार, जब कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश में ले गई, वहां भी सारे विधायक नहीं गए। यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि कांग्रेस में एक निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल की मैनेजमेंट ने, उनकी सूझबूझ ने, उनके साथियों की मेहनत ने कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है। एक हौसला सतीश नांदल का, जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा उस दिन सबके सामने आंकड़े थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारने वाले, हौसला नहीं हारने वाले सतीश नांदल और उनके
मजबूत साथियों ने कुछ नया कर गुजरने का मादा अपने अंदर ठा रखा था। और यही एक कारण रहा कि अब हर तरफ से ये संकेत हैं। मेरे पास विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के भी फोन आ रहे हैं, विधायकों से भी लगातार संपर्क हो रहा है। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि सतीश नांदल बड़ी आदमी है, कमिटमेंट का पक्का है, सतीश नांदल व्यवहारिक आदमी है, जुबान का धनी है और विकास की तरफ अग्रसर कैसे हो, इस चीज को लेकर के एक विजनरी सोच सतीश नांदल की है। और यही कारण है कि अब हर तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं कि बधाई हो नांदल साहब, संकेत शुभ हैं आपके लिए। जिस ढंग से हरियाणा प्रदेश के विधायक, विशेषकर कांग्रेस के विधायकों के साथ कभी उनकी मीटिंग बुला करके, कभी उनको पड़ोसी राज्य में भेज करके, उसके बावजूद तमाम विधायक दिल से क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी। कांग्रेस के बहुत से विधायक ऐसे भी हैं, कांग्रेस के बहुत से नेता ऐसे हैं जो दबी जुबान में ये चीज बिल्कुल मान रहे हैं कि जो प्रत्याशी है उसने कांग्रेस के लिए कोई विशेष मेहनत कभी नहीं की, वो पक्का कांग्रेसी भी नहीं रहा, कांग्रेस के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहा। तो कांग्रेस के विधायक अगर अपने विवेक से अपने इलाके की जनता की भलाई के वास्ते हरियाणा प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए सूझबूझ से अगर वोटिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से सतीश नांदल के तौर पर हरियाणा प्रदेश को अगला राज्यसभा का सांसद मिलने की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में आए हुए बहुत दिन हो गए, उसके बावजूद बहुत से कांग्रेस नेताओं को अब भी डाउट है, उनके पास 37 विधायक होने के बावजूद डाउट है कि हमारा प्रत्याशी जीत पाएगा या नहीं। यही भय, यही डर, यही डाउट स्पष्ट कर रही है कि हिमाचल जाने से पहले ही बहुत बड़ा खेला हो चुका है, क्योंकि यहां प्रतिष्ठा दांव पर है दो बड़े और नेताओं की, सतीश नांदल के साथ साथ वो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। क्योंकि जिस ढंग से तीसरा प्रत्याशी आया है, सतीश नांदल मनोहर लाल खट्टर के भी नजदीकी हैं, विश्वसनीय हैं, विश्वास पात्र हैं, और नायब सिंह सैनी के भी नजदीकी, विश्वसनीय और विश्वास पात्र हैं। दोनों के साथ वो काम कर चुके हैं। अब दोनों इन नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, और प्रतिष्ठा दांव पर है हरियाणा के बहुत से बीजेपी के मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं की। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कांग्रेस के बहुत से विधायक इन मंत्रियों के घरों में चक्कर काटते रहते हैं, इन मंत्रियों के कार्यालयों में चक्कर काटते रहते हैं। कांग्रेस के बहुत से विधायक ऐसे हैं जो इन्हें अपने घरों पर भी आमंत्रित करते रहते हैं। तो अब यह क्लियर हो जाएगा कि इन मंत्रियों में भी किस किस मंत्री में कितना दमखम है, कौन सा मंत्री किस कांग्रेस के विधायक को अपने यानी सतीश नांदल के पाले में लाने का प्रयास सफल कर पाता है। जिस ढंग के हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह का आंकड़ों का खेल है, और जिस तरह से कांग्रेस का अपने ही विधायकों के प्रति भरोसा नहीं दिख रहा, वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सतीश नांदल जीत से कुछ ही घंटे दूर हैं। कुछ घंटों बाद जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर के, तब सारा माजरा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हरियाणा की राजनीति का असली चाणक्य कौन है। कौन है वो शख्स जो
बिना बहुमत के भी अपने प्रत्याशी को जिता सकता है, अपने साथी को जिता सकता है और कांग्रेस को हरा सकता है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। सतीश नांदल को लेकर के आपका क्या मानना है? राज्यसभा के इन चुनाव में कौन आपको जीतता दिखाई दे रहा है? और अगर आपको भी लगता है कि फला विधायक खेला कर सकता है, फला विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकता है, तो अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। हमारी नजरें राज्यसभा के इन चुनाव पर निरंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।